हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 10,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000, गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 2,000। फिर अदर इंफॉर्मेशन देखिए। अदर इंफॉर्मेशन में 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17 के लिए ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ के देखिए, पूछा क्या है, विच अमाउंट टू बी फाइन। संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हमें एक हेडिंग बनानी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें पर्टिकुलर और अमाउंट के लिए 2 कॉलम बनाने हैं। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट तैयार कर लें। प्रॉफिट फॉर द ईयर, एड प्रोविजंस, एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एड increase in current liabilities less decrease in current liabilities less increase in current assets, add decrease in current assets, and last add less income tax paid। हर हेड्स में, हर हेडिंग में आप 4 to 5 लाइन एस्टिमेटेड छोड़ दें। 3, 4, 5 लाइन मेन हेडिंग होती है प्रोविजन एंड एक्सपेंसेस, जहाँ पर आपको मिनिमम 5 लाइन रखना है, बाकी जगह 3 to 4 लाइन रख सकते हैं। पहले हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया है, अब इस फॉर्मेट में हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, हमें सॉल्यूशन में फर्स्ट आइटम लिखना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अपने क्वेश्चन में देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 दिया हुआ है, तो ये हमने लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर, वर्ष के दौरान लाभ 80,000। एड प्रोविजंस, प्रावधान। प्रोविजन में आने वाले नाम होते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अपने क्वेश्चन में देखिए कहीं पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000। फिर नेक्स्ट आइटम इस हेड में लिखा जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये मेन हेड होता है, इसमें नाम ना आए तो भी आप लिखकर डैश कर दें, आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम होता है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड नहीं है, डैश कर दीजिए। नेक्स्ट आइटम प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रस्तावित लाभांश नहीं है, डैश कर दें। प्रोविजन में आने वाले नाम नहीं हो तो भी आप लिखकर डैश कर सकते हैं। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से रिलेटेड आइटम देखिए अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग दिया हुआ है। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। अमाउंट 10,000। फिर आप देखिए गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है। गुडविल रिटर्न ऑफ भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। 5,000।
गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड हेड नहीं है। अब नेक्स्ट हेड पर आइए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अपने क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम से रिलेटेड कोई आइटम दिखाई दे रहा है? गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के विक्रय पर लाभ। $2000, लेकिन इस हेडिंग में लेस लिखा हुआ है तो अमाउंट को ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट हेड, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज देखिए, ये लास्ट पैराग्राफ में जो अमाउंट मार्च 16 और मार्च 17 के लिए दिया है, ये करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड आइटम है। तो हमें देखना है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटीज में आता है। इसकी अमाउंट 20,000 से 25,000 हो रहा है, तो ये इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे ट्रेड पेबल। दोनों अमाउंट का डिफरेंस 5,000। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल असेट्स होता है, इन्वेंट्री असेट्स है, प्रीपेड इंश्योरेंस असेट्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट की अमाउंट देखो 1,000 और 17 में 5,000 दिया है, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000। अब नेक्स्ट हेड है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में दो आइटम है, ट्रेड पेबल एंड आउटस्टैंडिंग, जो इंक्रीज में लिखा जा चुका है इसलिए डैश। नेक्स्ट हेड इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट असेट्स। हाँ, तो करंट असेट्स में देखिए ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट्स है, दोनों अमाउंट को देखें 30,000 एंड 27,000, तो ये डिक्रीज में लिखा जाए ट्रेड रिसीवेबल। अमाउंट का डिफरेंस 3,000। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी करंट असेट्स होता है, दोनों अमाउंट का डिफरेंस देखें, इन्वेंट्री इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज इन करंट असेट्स में लिखेंगे इन्वेंट्री। दोनों अमाउंट का डिफरेंस 4,000, लेकिन ये 4,000 की जो हेड है वो लेस है माइनस, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट देखो 6,000 के कंपेयर में करंट ईयर में 4,000 है, तो ये कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट असेट्स में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। दोनों अमाउंट का कंपेयर कीजिए 2,000। डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड होता है जबकि इंक्रीज इन करंट असेट्स लेस होता है। आगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स होता है, लेकिन इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं लिखा जाता है। अब हमारे फॉर्मेट का लास्ट हेड देखिए, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड नहीं दिया है डैश। अब यहाँ तक आप फर्स्ट कॉलम का टोटल कीजिए। फर्स्ट कॉलम में जो भी अमाउंट्स आपने लिखा है उसका टोटल कीजिए। 80,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 माइनस 2,000 प्लस 9,000 माइनस 4,000 प्लस 5,000। तो फर्स्ट कॉलम का फाइनल आंसर होता है 1,23,000।
लास्ट आइटम इनकम टैक्स पेड के सामने सेकेंड कॉलम में लिखा जाए 1,23,000। तो ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की लिस्ट भी याद होनी चाहिए। करंट असेट्स में कैश, बैंक, बीआर, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया जाता है। जबकि करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर?